कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। जूही के पापा ने जूही को समझाया, पर जूही ने नहीं समझना था, वो नहीं समझी। चीफ ने दोनों से कई बार बात की, पर दोनों ही अपनी बात पर अड़े रहे। विक्रम ने भी सोच लिया था कि वो इसे माफ नहीं करेगा और जूही तो माफी मांगने को तैयार ही नहीं थी। कभी दोनों का आमना सामना हो भी जाता तो वो अजनबियों की तरह एक दूसरे के करीब से गुजर जाते। कई बार विक्रम टेबल पर बैठा काम कर रहा होता और वो भी खिड़की पर आ जाती। दोनों की नजरें मिल जाती तो विक्रम खिड़की पर पर्दा गिरा देता। सुशील किसी काम से पुणे आया तो वो विक्रम के घर रुका। उसे पता नहीं था कि जूही सामने रहती है। वो विक्रम के रूम में टेबल पर बैठा कुछ कर रहा था। जब उसकी नज़र सामने घर के कमरे में घूमती जूही पर पड़ी, वो देखकर हैरान रह गया। उसने विक्रम को छेड़ा, अच्छा जी, अब ये दिन आ गए हैं। हमारी दोस्ती बस इतनी ही थी। मैं कल रात से यहाँ हूँ। तूने मुझे बताया भी नहीं कि जूही सामने वाले घर में रहती है। मैं नहीं मिलता उससे, पर तूने बताया क्यों नहीं कमीने? अब अपने यार पर भी शक करेगा? नहीं यार, वो बात नहीं है। उसकी याददाश्त चली गई है। अब वो मुझे भी नहीं पहचानती तो तुम्हें कैसे पहचानेगी? बस इसलिए नहीं बताया, विक्रम बोला। क्या यार, तेरी स्टोरी भी फिल्म से कम नहीं है। इतनी मुश्किल से उस विक्की को काबू किया था, अब ये हो गया। चल छोड़, ऐसा कर, इस खिड़की को देखकर एक गाना याद आ गया। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद का टुकड़ा रहता है। ये उसे सुना। एक नई लव स्टोरी बना लो, सुशील ने मजाक करते हुए कहा। सुशील की बात सुनकर विक्रम को हंसी आ गई। वो चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला, इस गाने में तो 3-4 दोस्त थे, यहाँ अकेला तू क्या करेगा? यार, मैं वो किशोर कुमार का पार्ट कर लूंगा, तू सुनील दत्त बन जा। ये दोनों ही मेन होते हैं, बाकी तो एक्स्ट्रा थे। सुशील ने भी मजाक किया। नहीं यार, अब हमारी स्टोरी में कुछ नहीं बचा। तुम्हें असल बात बताता हूँ। वो हुआ यूं कि इसकी याददाश्त तलाने के लिए मैंने इसे किडनैपिंग के किस्सा सुनाया और बताया कि मैं ही विक्की हूँ। तुझे पता है, उसने वही पुरानी वाली बातें कही जो पहले कही थी। वो कहती है कि मैं उसे पाने के लिए झूठ बोल रहा हूँ, उसकी याददाश्त के चले जाने का फायदा उठा रहा हूँ। तुम सोच सकते हो कि ये बातें कितनी तकलीफ देती हैं। पहली बार तो उसने माफी मांगी तो मैंने माफ कर दिया, पर इस बार नहीं। मैं कोई धर्मात्मा नहीं हूँ कि इतना सुनने के बाद फिर उसे माफ कर दूं, विक्रम बोला। यार, उसकी याददाश्त नहीं है, तुझे थोड़ा सब्र रखना चाहिए। थोड़ा वेट कर लेते, क्या पता उसे याद आ जाता। कोई भी रिश्ता इस तरह नहीं टूटना चाहिए, खासकर प्यार का रिश्ता, सुशील ने उसे समझाया। नहीं यार, बात वो नहीं है। ठीक है, उसे कुछ याद नहीं है तो कम से कम उसे इतनी तो समझ होनी चाहिए कि सामने वाला बंदा कैसा है। वो सोच भी कैसे सकती है कि मैं उसका फायदा उठाऊंगा? तुम्हें पता है, ये शब्द फायदा मेरे कानों में अब भी गूंज रहा है और ये शब्द मेरे संस्कारों और मेरी परवरिश की धज्जियां उड़ा रहा है। उसने पेरेंट्स की परवरिश को गाली दी और मैं उसे माफ कर दूं? एक बार हो गया, अब बार बार नहीं, विक्रम बोला। क्या उसने ऐसा कहा? विक्रम, अगर तुम कहो तो मैं उसे समझाना चाहूंगा। वो तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे कह सकती है? वो समझती क्या है खुद को? सुशील बोला। नहीं यार, तुम नहीं जाओगे। मुझे उसने इतना सब कहा, मैंने सुन लिया, लेकिन अगर तुम्हें कुछ कह दिया तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उस सिचुएशन में पड़ने से अच्छा है कि उसके पास जाओ ही नहीं। मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया है। ऐसी 100 लड़कियां मेरे दोस्तों और पेरेंट्स पर कुर्बान, उसने अपने स्टाइल में कहा। सुशील बोला, तुम सच कह रहे हो? चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी, नहीं बात करूंगा उसके बारे में। मगर तुम यहाँ उसके सामने रहोगे तो कभी ना कभी बात तो करनी ही पड़ेगी। नहीं, मैंने खुद को समझा लिया है, विक्रम बोला। तू छोड़ मेरी बात, अपनी सुना, क्या काम है? यार, किसी की प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, मुझे क्रॉस चेक के लिए भेजा है। देखूंगा, आज जाऊंगा, सुशील बोला। ला, मुझे बता, क्या नाम है प्रॉपर्टी के बारे में तो यहीं बता देता हूँ, विक्रम बोला। सुशील ने उसे नाम दिया और विक्रम लैपटॉप पर अपनी उंगलियों का जादू दिखाया तो सामने वो रिकॉर्ड्स आ गए जो सुशील को चाहिए थे। वाह, तूने तो कमाल कर दिया यार, ये तूने कैसे किया? मुझे भी सिखा दे। चल छोड़, तुझे आता है तो मुझे क्या जरूरत है, अब तुझसे ही करा लिया करूंगा। अब तो बस फॉर्मेलिटी बाकी रह गई है। चल, दोनों चिल करते हैं। तू अपना काम कर, आ, मैं भी कर लेता हूँ, फिर कहीं चलते हैं, पुराने दिनों की तरह मस्ती मारते हैं। सुशील ने देखा कि विक्की दुखी सा है तो वो बोला,
असल में 2 दिन हुए सुशील को राहुल का फोन आया था। उसने सुशील से कहा, सुशील मुझे चीफ का फोन आया था, विक्की और जूही में लड़ाई हो गई है। विक्की से पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी बातों में दर्द था। कोई बात है जो वो मुझे नहीं बताना चाहता, तो बात करके देख, शायद तुझे बता दे। ठीक है अंकल जी, पुणे का एक काम काफी दिनों से अड़ा पड़ा है, मैंने जाना ही था। ऐसा करता हूँ मैं वहां ही जा आता हूँ, मुझे उसका पता भेज दीजिए, सुशील बोला। राहुल ने उसे विक्की का पता दे दिया और वो आ गया। दोनों तैयार हो गए तो विक्रम बोला, ऐसा करते हैं, पहले मेरे साथ चल, मैं वहां का काम कर लूंगा, तू यहाँ घूम लेना। काम खत्म करके मैं तुझे तेरे ठिकाने पर ले जाऊंगा, फिर दोनों घूमने चलेंगे। वो प्रेम भी होता तो पुराने दिनों को ताजा करते, पर वो हमसे भी ज्यादा बिजी है। उसे दूसरों की जान जो बचानी होती है। कोई बात नहीं, मुझे भी उसे बुलाने का तरीका आता है, इधर आ, कहकर उसने विक्रम के साथ मस्ती की फोटो खींची और अपने चारों वाले ग्रुप में भेज दी। तभी विक्रम का फोन बजा। हेलो कमीने, तू इसे ले गया और मुझे बताया तक नहीं, मैं अभी ललित को लेकर आता हूँ। और सुन लो, अगर हमारे बिना कहीं गए तो सारी उम्र बात नहीं करूंगा, प्रेम बोला। ओके, सुशील बोला। क्या ओके, प्रेम ने पूछा। यही कि अगर तू सारी उम्र बात नहीं करेगा तो ओके, हम तो जा रहे हैं चिल करने। अच्छा, तो वो पहले वाला कैंसिल। अब सुन, अगर अकेले गए तो वहीं कहीं जंगलों में मार कर काट दूंगा, वैसे भी हमारे बिना करोगे भी क्या, प्रेम बोला। घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या, सुशील ने गाना गाते हुए कहा। उसे प्रेम को चिढ़ाकर मजा आता था। सुशील कुछ और बोलता, इससे पहले विक्रम ने फोन ले लिया और बोला, अच्छा जल्दी आ जाना, ललित से कहना काम निपटा कर आए। वो जैसे ही जाने के लिए बाहर निकले तो सामने जूही अपने घर से निकली। उसने उनकी तरफ देखा, पर विक्रम इग्नोर करके अपनी कार में बैठ गया। सुशील ने पहले जूही फिर विक्रम को देखा और वो भी कार में बैठ गया। जूही खड़े उन्हें देख रही थी। वो सुशील को पहचानती नहीं थी, सो वो कुछ नहीं बोली, पर उसे विक्रम का इग्नोर करना खटक रहा था। फिर उसने सोचा, नहीं बोले तो ना सही, मुझे क्या पड़ी है, सोचकर वो अंदर चली गई। विक्रम ने पहले ही कार स्टार्ट की हुई थी। सुशील के बैठते ही वो चल पड़ा। तुमने खुद को स्ट्रांग बना लिया है, चलो अच्छा है, तकलीफ कम होगी। ओबराय कंपनी। ललित राहुल के पास गया और दरवाजे पर नॉक किया। कम इन, अंदर से राहुल बोला। वो अंदर आकर बोला, सर सुशील का फोन आया था, उसने मुझे और प्रेम को वहां बुलाया है। विक्की ठीक है, राहुल ने पूछा। हाँ जी वो ठीक है जी, सुशील ने अभी बताया कुछ नहीं, लेकिन उनकी फोटो से लगता है कि वो ठीक है, ये देखिए, कहकर ललित ने सुशील और विक्रम की फोटो दिखाई। राहुल ने फोटो देखी, फिर बोला, ठीक है जाओ, पर मुझे फोटो सेंड करते रहना और उसके खाने पीने का ख्याल रखना। ललित ने वहां से निकलकर प्रेम को फोन किया। कहाँ है, घंटे बाद फ्लाइट है, जल्दी एयरपोर्ट पहुंच। बस आ रहा हूँ, तू पहुंच, मैं आता हूँ, प्रेम बोला। करीब 12 बजे वो पुणे पहुंच गए। वहां पहुंचकर विक्रम को फोन किया। वो अपना काम निपटाकर फ्री होकर एयरपोर्ट उन दोनों को लेने आए थे। उन्हें लेकर वो घूमने निकल गए। सब लेक के पास जाकर बैठ गए। उसने ललित से पूछा, वहां सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, आते वक्त मिलकर आया हूँ और कह रहे थे आपकी फोटो खींचकर भेजूं। माँ याद कर रही थी, फोन कर लेना, ललित बोला। यार अब क्या हुआ जो ये सब हुआ, प्रेम बोला। उसकी याददाश्त चली गई, ये तो मैंने बताया था, तो मैंने सोचा कि चल इसे सच्चाई बता देता हूँ। तो मैंने उसे बताया कि मैं विक्की हूँ। बस वो वैसा ही बकवास करने लगी जैसा उस वक्त हॉस्पिटल में किया था। बस अब और नहीं, बहुत सुन लिया अब बस। यार क्या है, जी लूंगा उसके बिना, कौन सी बड़ी बात है। हाँ यार ऐसे ही रहना, वो सेठ सुना है, तू है हरजाई तो अपना भी ये तौर सही। तू नहीं तो और सही, और नहीं कोई और सही, ठीक है ना, याद है ये सेठ तू हमें सुनाता था, आज हमें भी मौका मिला है, सुशील बोला। हाँ यार, एक किसने मुझे भी सुनाया था जब वो जोया ने मुझे छोड़ा था, वो क्या था, मर तो नहीं जाऊंगा, ललित याद करने की कोशिश करते हुए बोला। वो ऐसा था, तेरे बिना मैं मर तो नहीं जाऊंगा, तुझे जीकर दिखाऊंगा, तुझे जीकर दिखाऊंगा, प्रेम बोला। ओ तुम दोनों तो रहने ही दो, मैं सुनाता हूँ। हम तो वो हैं कि छोड़ेगी तू तो नया यार ले आएंगे, भूल जा बिछड़ कर तुझसे हम मर ही जाएंगे। यही था ना विक्की, सुशील बोला। हाँ यार बहुत अच्छे दिन थे वो भी, सच है यार, लड़कियों का चक्कर ना हो तो टेंशन फ्री रहते हैं। चल अब हम सब एक ही कैटेगरी के हो गए हैं, सिंगल कैटेगरी के।
ओ नो, इस ललित को छोड़कर। फिर ललित से बोला, सच सीमा कैसी है? वो ठीक है, तेरे बारे में पूछ रही थी, मैंने कुछ नहीं बताया, जूही खुद ही बता देगी, ललित बोला। यार अब बस भी करो, घूम फिर कर फिर जूही पर पहुंच जाते हो, हम चिल करने आए हैं। वाह क्या हवा चल रही है, प्रेम बाहें फैलाकर बोला। अच्छा प्रेम, तूने कोई नर्स नहीं फंसाई? सुशील बोला। यार ढंग से बात किया करो, ये फंसाई क्या होता है? और मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, काम के वक्त सिर्फ काम करता हूँ, लड़कियां नहीं देखता फिरता, प्रेम बोला। मुझे तो एक लड़की पसंद आई है, बिल्कुल ही सिंपल है, भोली है, प्यारी है, मुझे मॉल में मिली थी। सच में लव एट फर्स्ट साइट? सुशील बोला। लव एट फर्स्ट साइट, वो भी तेरा? कितनी बार हुआ है तुझे, कभी काउंट भी किया है? प्रेम बोला। यार मूवी देखे हुए देर हो गई है, चलो अब हम कोई मूवी देख लें, मैंने चेक किया है, अवेंजर्स एंड गेम लगी हुई है, देखें? याद है जब हमने दी एवेंजर्स देखी थी, घर से कितनी डांट पड़ी थी, विक्की बोला। हाँ यार इतने साल हो गए, आज भी वो मार याद है? सर ने भी तगड़ी चुगली मारी थी, तेरे पापा उससे भी तेज, हमारे पापा को भड़का कर खुद तुझे कुछ कहा ही नहीं, सुशील बोला। नहीं, गुस्सा तो पापा को भी आया था, पर मेरी मम्मा ने बचा लिया था, वो खुद रोने लगी। पापा उन्हें नाराज नहीं करते थे, सो मुझे कुछ नहीं कहा, विक्रम बोला। अरे यार मार तो इस बेचारे ललित को पड़ी थी, बेचारा 10 दिन ठीक से बैठ भी नहीं पाया था, प्रेम हंसते हुए बोला। मार तो पड़नी ही थी, वो सर ने शिकायत ही ऐसी की थी, मेरा तो सारा रिकॉर्ड लाकर पापा को दिखा दिया। ऊपर से तुम तीनों के बारे में कहते कि वो लोग तो अमीर घरानों से हैं, नहीं भी पढ़े तो बिजनेस कोई कर लेंगे, ये किसी काम का नहीं, दिहाड़ी करेगा। मैंने कह दिया कि उसमें क्या बुराई है, बस इस बात पर पापा ने डंडा लेकर मेरे वेश बिगाड़ दिए, कितने दिन ठीक से बैठा भी नहीं गया, ललित बोला। सब हंस पड़े। यार वो भी क्या दिन थे यार, वो इंग्लिश वाले सर याद हैं, वो रोज एक ही कपड़े पहनते थे, हम लोग समझते थे कि इनके पास एक ही सूट है, पर वो तो बाद में पता लगा कि सर के पास एक ही रंग के कई सूट थे। बस वो तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग पर विश्वास करते थे, सुशील बोला। वो सारे सुशील की बात से सहमत थे। यार वो रेनू मैडम उसे भूल गए, कितना डरते थे सब उससे, ललित बोला। विक्रम को बहुत प्यार करती थी वो, उसकी आंटी की सहेली जो थी, प्रेम बोला। यार जो भी है, विक्रम हम सबसे किस्मत वाला है, इसके पेरेंट्स इसे बहुत प्यार करते हैं, सुशील बोला। हाँ वो तो है, पर एक वक्त था जब मुझे पता चला था कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। तुम लोग उसके बाद मिले हो, उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं था, तब मम्मा ने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। किसी भी औरत का सपना होता है माँ बनना, पर मेरी वजह से उन्होंने ये सपना भी छोड़ दिया। सच में किसी के भी माँ बाप ऐसे नहीं हैं, विक्रम बोला। अरे यार हम तो घूम फिर कर वहीं पहुंच गए, चलो छोड़ो, चल तू मूवी की बात कर रहा था, चलें, प्रेम बोला। यार मूवी रहने देते हैं, चलो बास्केटबॉल का मैच हो जाए, बहुत दिन हुआ खेले नहीं हैं, ललित ने दोनों को विक्रम की तरफ इशारा करके कहा। उसे पता था कि विक्रम को कोई भी स्ट्रेस होती तो वो बास्केटबॉल खेलकर दूर करता था। सब मान गए, वो लोग घर वापस आ गए। विक्रम ने चीफ से कहकर आर्मी ग्राउंड में बास्केटबॉल खेलने की परमिशन ले ली, वो लोग वहां जाकर खेलने लगे। जब अंधेरा हुआ तब वो खेलने से हटे। घर वापस आए तो विक्रम का मूड भी ठीक हो गया था, सब बैठकर रेस्ट कर रहे थे। तो विक्रम ड्रिंक ले आया और सबको एक एक ग्लास देकर बोला, आओ दोस्तों, अपनी दोस्ती के नाम एक एक ग्लास हो जाए। सबने भरे ग्लास उठाए और एक दूसरे से टकराकर कहा, अपनी 20 साल की दोस्ती के नाम चीयर्स। कुछ देर बाद विक्रम ने सबको गले लगा लिया, सबके ग्लास गिरते गिरते बचे। वो बोला, तुम लोग बहुत ही कमीने हो, और सबसे ज़्यादा कमीने मेरे पापा। मुझे पता है तुम लोग यहाँ क्यों आए हो और किसके कहने पर आए हो। मुझे रोना आ रहा है यार, क्यों मुझे इतना प्यार देते हो तुम सब? पापा क्यों? मुझे खुद से और नफ़रत होती है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता और वो मेरे लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। मम्मा पापा, आई मिस यू, आई लव यू ऑल। सब गले लगे हुए थे। विक्रम रो पड़ा। अरे यार ये कौन सी ले आई, इसे तो चढ़ गई। देख विक्की, हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस दोस्ती निभा रहे थे, प्रेम बोला। ललित चोरी छिपे फोटोज खींचकर राहुल को भेज रहा था। ओबराय कंपनी। राहुल ने फ़ोटो खोल कर देखी, सब मस्ती कर रहे थे। विक्रम का मूड भी ठीक लग रहा था। अब तो खुश हो जा, देख कितना खुश है अपना विक्की, राज बोला। हाँ शायद मैं ही ज़्यादा सोच बैठा, मैं तो डर गया था, लगा था कि कहीं टूट ना जाए, पर वो स्ट्रांग निकला। राज, कभी कभी लगता है कि अपने टाइम अच्छे थे, पर ये भी उतने बुरे नहीं हैं, राहुल बोला।
हाँ, इसी कारण तो मैं निशा को कहीं अकेले नहीं भेजता, ज़माने पर विश्वास नहीं है। आजकल के लड़के हमारे टाइम के लड़कों से बहुत अलग हैं, हम तो मोहल्ले की लड़की को भी बहन ही समझते थे और आजकल के लड़के तो तौबा तौबा राज बोला। हाँ, वो तो है ही। अच्छा, ये हवेली के काम की फ़ाइल है, वहाँ चक्कर लगा आना, मैं आज जल्दी जाऊँगा, सिया बेचारी अकेली होती है। राहुल राज को फ़ाइल देते हुए बोला। जूही का घर, जूही की नज़रें खिड़की से टिकी थी। वो सामने घर में हो रहे हल्ले गुल्ले को समझने की कोशिश कर रही थी। उसे खुद पर हैरानी हो रही थी कि वो ये क्या कर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल क्यों दुखी है। विक्रम ने गलती की इसलिए उसने वो सब कहा, पर अब उसका दिल क्यों उदास है। उसे तो खुश होना चाहिए कि विक्रम उससे दूर हो गया है। अब वो उसे तंग नहीं करेगा, फिर वो खुश क्यों नहीं है। वो क्यों बार बार खिड़की के पास आकर उसकी खिड़की की तरफ देखती है, क्यों उम्मीद रखती है कि वो दिखे। सुबह उसकी उसके तरफ ना देखने से उसे फ़र्क क्यों, बुरा क्यों लगा। अगर वो अब खुश है तो क्यों दिल से दुखी है, क्यों उसके पास जाने को दिल कर रहा है। मेरा दिल क्यों कह रहा है कि मैं उसके पास जाऊं और माफ़ी मांगूं। उसने सीमा को फ़ोन किया। हेलो सीमा, क्या हाल है। दादी जी ठीक हैं, तुम सब ठीक हो। हाँ, हम सब ठीक हैं, तू बता कैसी है। मैं भी ठीक हूँ सीमा। जो वो विक्रम सर है ना, बहुत ही घटिया बंदा है, यहाँ आया हुआ है, मुझे कहता है कि वो विक्की है। ये कैसे हो सकता है। सीमा सच बताना, तूने उसे बताया ये सब। जूही बोली। जूही, मैं उसे क्यों बताऊंगी, वो सच में ही विक्की है। ये हमें महीनों पहले ही पता चला था, फिर तेरी याददाश्त चली गई, तू फिर से सब भूल गई। तुझे उन्हें वो सब दोबारा नहीं बोलना चाहिए था। वो कितने दुखी होंगे। वो शेर सुना है, दुश्मनी जम के करो पर इतनी गुंजाइश रखो, कल अगर दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना हो। मतलब जितना मर्जी लड़ो पर ऐसा कुछ मत कहो कि दोबारा दोस्ती होने का हर रास्ता बंद हो जाए। जूही उसकी बात सुनकर बोली। इसका मतलब तुझे भी लगता है कि मेरी ही गलती है। सीमा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम एक नौकरी के कारण उसकी साइड ले रही हो और मुझे ज्ञान दे रही हो। तुमने पहले उसे मेरे बचपन की बातें बता दी, अब उसकी साइड ले रही हो। तुमने नौकरी की खातिर अपनी दोस्त के साथ धोखा किया। जूही, तुम्हें याद नहीं है कि क्या हुआ था, पर मुझे और मुझसे ज़्यादा विक्रम जी जानते हैं कि क्या हुआ। वो बेचारे तो तेरे लिए क्या क्या करते रहे। आज तू मुझे बुरा भला कह रही है, कल जब तेरी याददाश्त वापस आएगी तब तू माफ़ी मांगती फिरेगी। पर फिक्र ना कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, जब चाहे आ जाना। वो और बहुत कुछ कहना चाहती थी पर जूही ने फ़ोन काट दिया। जूही सोचने लगी, ये क्या बात हुई भला। सीमा को तो मेरा साथ देना चाहिए। तभी उसे सामने विक्रम के घर से उनके मस्ती मारने की आवाज़ें आईं। वो लोग कुछ खेल रहे थे। विक्रम का घर। सुशील बोला, देख मेरा पत्ता सबसे बड़ा है, मैं जीत गया। नहीं, मेरा पत्ता सबसे बड़ा है। सुशील, तुम्हारी चीटिंग करने की आदत गई नहीं। देखो, ये है विक्की का, ये ललित का और ये तेरा है। अब आया समझ। प्रेम बोला। अरे तो क्या हो गया, तू ले ले, हद है यार, इतनी सी बात के लिए क्या लड़ना है ना विक्की। सुशील ने विक्की को आंख मारते हुए कहा। सभी हंस पड़े। वो 3-2-5 गेम खेल रहे थे। विक्रम जीत रहा था, वो लोग कैश नहीं लगा रहे थे, वो हारने वाले को सजा देते थे। सुशील हारा तो उसे आइटम सॉन्ग पर डांस करने को कहा तो उसने बिना किसी झिझक के बीड़ी जलाई, ले जिगर से पिया, सॉन्ग पर डांस किया। फिर ललित हारा, उसे सजा दी कि तू सीमा को फ़ोन करके डांट लगा। अब गेम का रूल था, करना तो पड़ता था। उसने सीमा को फ़ोन किया, स्पीकर ऑन किए, उसके फ़ोन उठाते ही वो शुरू हो गया। सीमा, ये क्या किया तुमने, क्या कह रहे हो तुम। सीमा बोली। अब ये भी मैं बताऊं, ललित बोला। तुम जूही की बात कर रहे हो पर मैंने उसे कुछ गलत नहीं कहा। मैंने तो चाहा था कि वो दोनों मिल जाएं। उन्होंने तो क्या मिलना था, उल्टा उसने मेरी दोस्ती को भी गाली दे दी। पता है, वो कहती है कि मैंने नौकरी के लिए उसके साथ धोखा किया और अब तुम भी डांट रहे हो। सीमा रोते हुए बोली। ललित बोला, ओके कहकर उसने फ़ोन काट दिया। वो क्या कह रही थी, जूही ने क्या कहा, उसे दोबारा फ़ोन करके सारी बात पता करो, विक्की बोला। ललित ने फिर से फ़ोन किया। हेलो सीमा, सुनो प्लीज़, रो मत। वो मैंने तुम्हें डांटने के लिए फ़ोन नहीं किया था, असल में हम गेम खेल रहे थे। मुझे इन्होंने सज़ा दी थी। विक्रम पूछ रहा है कि तुम क्या कह रही थी जूही के बारे में। मेरे से दोबारा ऐसे बात मत करना। पता है मैं कितना रोई हूँ। एक तो वो जूही, उसने मुझे बताया कि विक्रम सर ने उसे बताया है कि वो ही उसका विक्की है और उनका इस बात पर झगड़ा हो गया।
उसने मुझे कहा कि मैंने नौकरी के लिए विक्रम सर को उसके बचपन के बारे में बताया है और उन्हें विक्की बनाने में हेल्प करी है। पता नहीं क्यों वो ऐसा सोचती है। तुम फिक्र ना करो सीमा, जब उसे सब याद आ जाएगा तो वो तुमसे ठीक हो जाएगी। पर विक्रम के साथ शायद उसकी अब ना बने। विक्रम इस बार बहुत नाराज है, वो दूसरे कमरे में आकर बोला। क्या? विक्रम सर को समझा देते कि उसकी याददाश्त आने का वेट कर ले। लाओ मेरी बात कराओ, सीमा बोली। ललित ने अंदर आकर विक्रम को फ़ोन दे दिया। हेलो, हाँ सीमा, क्या बात हुई? सर, आप जूही से नाराज़ ना हो, जब उसकी याददाश्त आ जाएगी तो उसको खुद ही समझ आ जाएगा, सीमा बोली। सीमा सॉरी, पर अब मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। हमारे बारे में तुम चिंता ना करो। फिलहाल मैं उसे बोलने वाला नहीं हूँ। हाँ, कल की कल देखी जाएगी, कहकर उसने फ़ोन ललित को दे दिया। अच्छा सीमा, हम लोग खेल रहे हैं, बाद में बात करूंगा, तुम भूल जाओ उन बातों को, कहकर ललित ने फ़ोन बंद कर दिया। विक्रम बोला, मैं आज तुम सबके सामने कह रहा हूँ कि जैसे उसकी मेमोरी से मैं डिलीट हो गया हूँ, उसी तरह मैंने उसे अपनी मेमोरी से डिलीट ना कर दिया। अब मैं भूल जाऊँगा कि मेरी लाइफ में कोई जूही भी थी। और तुम लोग भी याद रखना, भूल कर भी मेरे पास उसका नाम मत लेना। सबने उसकी बात में सहमति दिखाई। अगले दिन सब वापस जा रहे थे, इसलिए थोड़ी देर बाद सभी सोने चले गए। अगले दिन सुबह सब तैयार हो रहे थे। विक्रम डाइनिंग रूम में आया तो वहाँ चेयर पर गीला टॉवल पड़ा था। उसे ऐसे कामों से चिढ़ थी और उसे ये भी पता था कि ये काम किसका है। उसे तो क्या उन चारों को ही पता था, फिर भी वो बोला, हेलो सारे बताओ, इस टॉवल से कौन नहाया है? कमाल है यार, तुम लोग टॉवल से नहाते हो, मैं तो पानी से नहाता हूँ, कहकर सुशील ने विक्रम से टॉवल लिया और उसे बाहर डालने चल दिया। सब हंस दिए। विक्रम बोला, कुत्ते की दुम को पाइप में रखो तो वो भी सीधी हो जाए, पर हमारे सुशील जी सुधर नहीं सकते। इसकी बीबी भी हमें ही ताने दिया करेगी कि ऐसे ही दोस्त होंगे जैसे तुम हो। और नहीं तो क्या, रोज़ शिकायतों के फ़ोन आया करेंगे कि इसे समझा दो, इसने ये कर दिया, प्रेम बोला। कमीनों, एक टॉवल के लिए मेरी होने वाली बीबी को क्यों बीच में लाते हो? तुम्हारी ऐसी नज़र लगी है, कोई मिलती ही नहीं है, सुशील बोला। सभी हंस दिए। विक्रम के सभी दोस्त वापस चले गए थे। विक्रम भी अब दिन में 2 क्लासें लगाने लगा था। इस तरह उसने महीने का काम 15 दिन में ख़त्म कर दिया। इस दौरान वो ज़्यादा वक्त ऑफिस में ही बिताता था। चीफ से भी वहीं मिल लेता था ताकि उनके घर ना जाना पड़े। वो जितना हो सके जूही से मिलना अवॉइड ही करता था। जूही भी इन दिनों अपने इरादों में और पक्की हो गई थी। उसने विक्रम के बारे में सोचना छोड़ दिया था। विक्रम का काम खत्म हो गया था। अगले दिन उसने वापस चले जाना था। उस दिन उसे आर्मी ऑफिसर्स ने फेयरवेल पार्टी दी। जूही भी उस पार्टी में आई। बाकी ऑफिसर्स की फैमिलीज भी आई थी। जूही नज़रें चुरा चुरा कर विक्रम को देखती रही, पर विक्रम ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। पार्टी में एक से एक खूबसूरत लड़कियां आई थी। हर एक के माँ बाप चाहते थे कि विक्रम उनकी बेटी को पसंद कर ले, तो हर कोई विक्रम को रिझाने में लगा था। लड़कियां बहाने से उसके पास जा रही थी। चीफ भी ये देख रहे थे। उन्होंने जूही की तरफ देखा। जूही की नज़रें विक्रम पर ही थी, जो कभी किसी लड़की की बात सुनता तो कभी किसी की, लेकिन वो किसी की भी बात मान नहीं रहा था, सबको जवाब दे देता था। चीफ उसके पास गए और बात करने लगे। सब सोच रहे थे कि वो जूही को विक्रम से मिलाएंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर चीफ ने अनाउंस किया, अब विक्रम आप सबके सामने गाना गाएंगे। विक्रम ने चीफ की तरफ देखकर कहा, आप ये कहाँ फंसा रहे हैं, मैं बेकार सिंगर हूँ। पर सभी विक्रम के पीछे पड़ गए तो विक्रम को गाना पड़ा। उसने एक बार जूही की तरफ देखा, फिर मुंह फेर लिया। उसने गाना शुरू किया, अपने करम की कर अदाएं कर दे इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है न तू, रो रहा हूँ मैं, क्यों रो रहा हूँ मैं। उसकी आवाज़ सिया और राहुल की तरह अच्छी थी और वो अच्छा गा लेता था। गाना खत्म होते ही सब और तालियां बजाने लगे। विक्रम ने सबसे बचाकर आंखें साफ की। सर्दी के महीने में भी उसमें पसीने का बहाना बनाकर मुंह पोंछने के बहाने आंसू पोंछ लिए। जूही का मन भी भर आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल विक्रम के जाने की बात सुनकर दुखी क्यों है। जब मुझे पता है कि वो इतना खराब है तो फिर मैं क्यों उसके लिए दुखी हो रही हूँ। अगले दिन विक्रम जाने लगा तो कई अफसर जो उसके पास पढ़े थे और चीफ उससे मिलने आए। चीफ जूही को भी साथ ले आए। जूही ने विक्रम को बुके दिया। विक्रम ने वो बुके लेकर साइड में रख दिया। चीफ बोले, विक्रम आते रहना, हमें फिर तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है।
जी ज़रूर, जब भी आप बुलाएंगे आ जाऊंगा, विक्रम बोला। फिर 2 अफसर उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। शाम को वो दिल्ली पहुंच गया। दिसंबर का महीना था। पुणे के मुकाबले यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। जब वो प्लेन से उतरा तो उसने इतने कपड़े नहीं पहने थे, अब उसे ठंड लग रही थी। उसने अपने कोट को कसकर पकड़ लिया। वो बाहर आया तो ड्राइवर उसे देखकर भागा आया। वो कार का दरवाज़ा खोलने लगा तो कार में से कोई उतरा। वो देखकर हैरान हो गया। इतने सालों में ये पहली बार हुआ था कि सिया उसे लेने खुद आई थी। वो एक बच्चे की तरह सिया से लिपट गया। मम्मा आई मिस यू कहकर उसकी आंखें भर आई। मैं भी तुझे बहुत मिस कर रही थी, तेरे पापा तो और भी ज़्यादा याद करते हैं कहकर सिया ने उसे गले से लगा लिया। मम्मा आप लोग क्यों मुझे इतना प्यार करते हो कहकर विक्रम रो पड़ा। बस रोते नहीं हैं, हम तुझे प्यार नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हर माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे ही प्यार करते हैं। चल घर चल, मुँह साफ कर ले वरना तेरे पापा सोचेंगे कि मैंने तुझे कुछ कहा है, सिया बोली। वो लोग घर आ गए। घर पर राहुल खाना बना रहा था। जब भी घर में कोई खास मौका होता था तो राहुल खाना बनाता था। विक्रम भाग कर आकर राहुल के गले लग गया और रो पड़ा। पापा आपने मेरे दोस्तों को मेरे पास भेजकर बहुत अच्छा किया। अब मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मैंने जूही का चैप्टर बिल्कुल क्लोज कर दिया है। वो जहाँ जाती है जाए। मैं ही पागल हूँ जो एक बार बेइज्जती कराकर दोबारा उसके पास चला गया। चलो छोड़ो इन बातों को, आओ जल्दी से कपड़े बदल कर आओ। मैंने तेरे लिए मलाई कोफ्ता और शाही पनीर बनाया है। राहुल उसके आंसू पोंछते हुए बोला। विक्रम अपने कमरे में चला गया। सिया ने राहुल की तरफ देखा और बोली, सारे रास्ते इसने एक बार भी जूही का नाम नहीं लिया, ये भी खतरे की बात है। तुम चिंता मत करो, अपना बेटा है, इतना कमज़ोर नहीं है, सेट हो जाएगा कहकर राहुल ने सिया को गले लगा लिया। तभी विक्रम आ गया। वो बोला, यार आप लोग मेरी तो शर्म कर लिया करो, जरा सा इधर उधर हो जाओ तो अपने काम में लग जाते हो। विक्रम ने आंखों पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा अब अपनी वाइफ को गले लगाने में शर्म की क्या बात है? राहुल बोला। शर्म की बात तो है ही, बाहर से मैं आया हूँ और गले आप लोग मिल रहे हो कहकर विक्रम भी उनके गले लग गया। सभी बैठकर खाना खाने लगे। खाना हमेशा की तरह स्वादिष्ट था। विक्रम शाही पनीर खाते हुए बोला, वाह पापा सच में आपसे बढ़िया शाही पनीर 5 स्टार होटलों में भी नहीं मिलता है कहकर वो खाने में मस्त हो गया। अगले दिन विक्रम कंपनी जाने के लिए तैयार होकर डाइनिंग रूम में आया। सिया और राहुल पहले ही बैठे थे। राहुल बोला, विक्की हम साथ साथ चलेंगे, बहुत दिन हो गए तेरे बिना जाते हुए। ठीक है पापा कहकर विक्रम खाना खाने लग गया। दोनों आज बहुत जच रहे थे। जब वो दोनों साथ कंपनी पहुंचे तो सारी कंपनी वाले उन्हें देखने में लग जाते थे। जो भी जा रहा होता था रुक जाता था। ऐसा लगता ही नहीं था कि बाप बेटा जा रहे हैं। देखने वाले को लगता कि बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वो एक दूसरे को छेड़ते मजाक करते हुए निकले। विक्रम अपने कमरे में आकर बैठ गया। ललित ने उसे इतने दिन के काम की फाइल्स दिखाई। विक्रम बहुत बिजी हो गया। वो काम में ऐसा डूबा कि खाना खाना भी याद नहीं रहा। ललित खाना लाया और कहा, विक्की खाना तो खा ले, काम तो होता रहेगा। कहीं तू जूही के कारण तो नहीं काम में डूबना चाहता है? नहीं, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसके लिए खाना छोड़ूं, विक्की बोला। तो खा ले, ललित बोला। बस ये फाइल देख लूँ फिर करता हूँ, विक्रम ने फाइल पर से मुंह बिना उठाए कहा। ललित वेट करता रहा। जब विक्रम का काम खत्म हुआ तो खाना ठंडा हो गया। विक्रम खाना खाने लगा तो ललित बोला, ये खाना रहने दो, मैं और मंगा देता हूँ। ललित कहकर मुड़ा ही था कि दरवाजे पर नॉक हुई। विक्रम के कमीन कहने पर राज खाना लेकर आया। विक्रम खड़ा हो गया। अरे अंकल आप क्यों आए, मुझे कह देते। मैं विक्की तुम भी क्यों आते, मैं ले आता राज सर, ललित बीच में ही बोल पड़ा। मेरी बात पूरी तो सुन लो, मैं यही कह रहा था कि मैं ललित को भेज देता, विक्रम बोला। ललित सर झुकाकर खिसियानी सी हंसी हंसने लगा। राज उन दोनों को बोला, अब दोनों लड़ना छोड़ो और खाना खाओ। फिर विक्रम के रूम में लगे कैमरे की तरफ देखकर बोला, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, अब आगे इसकी मर्जी। थैंक यू पापा खाने के लिए, पर यह गलत बात है। आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। आपको फिर मेरा पता है ना कि मुझे भी आता है, विक्रम हंसते हुए बोला। ओए खोते बाप हूँ मैं तेरा, समझे। मुझे कुछ हक रब ने दिए हैं पर तुझे नहीं। अच्छा इस गद्दार राज को वापस भेज दे, राहुल बोला। गद्दार होगा तू, तेरा वो उसे कुछ सूझा नहीं। उसने विक्की की तरफ देखा। उसने पेपर पर कुछ लिख कर दिखाया। राज बिना सोचे बोला, तेरा दोस्त राज कमीना।
राहुल के हंसने की आवाज़ सुनकर राज को पता चला विक्की पहले ही उठकर भाग लिया। वो विक्की से बोला, तू तो कुत्ते बाप से भी ज़्यादा खराब है, कहकर वो विक्की की तरफ भागा। अरे अंकल बस भी करो, अगर मेरे पीछे भागोगे तो आपका वो बूढ़ा खड़ूस कमीना दोस्त चिल्लाएगा। अरे तू तो बहुत ही बिगड़ गया है, ये बूढ़ा खड़ूस कमीना होगा तू, तेरा दोस्त। मेरे राहुल को कुछ ना कहना, तुझसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट है वो, तू होगा खड़ूस कमीना, मेरे सामने उसे कुछ मत कहना, राज बोला। ललित और विक्रम हंसने लगे। राज को समझ आ गया कि ये लोग ऐसे ही उसका मजाक उड़ा रहे हैं। राज बोला, ठीक है जो मर्जी बोल, बाप तो तेरा ही है, अच्छा खाना खा ले, कहकर राज चला गया। इधर जूही का घर। विक्रम के जाने के बाद से जूही का दिल बेचैन था, उसे अजीब सा फील हो रहा था। उस दिन उसने कितने मन से वो बुके लिया था जो विक्रम ने बिना देखे इस साइड पर रख दिया। जूही को उसका वो अनदेखा करना बहुत दुखी किया। वो उस वक्त से बार बार बस वही सीन याद किए जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों सोच रही है। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।